हमने अभी तक देखा इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ इंटीजर, नेचर ऑफ इंटीजर्स, फिर हम लोगों ने ऑपरेशन देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ हमने देखा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटीजर्स का वह क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, कि भैया इंटीजर्स के प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट आर द नेचर ऑफ इंटीजर्स। हर इंटीजर्स का कुछ ना कुछ एक नेचर होता है, उस नेचर को जानना है, उसी को हम लोगों ने यहाँ प्रॉपर्टी का नाम दे दिया प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी, अब हमको इंटीजर्स का प्रॉपर्टी देखना है, लेकिन बारी बारी से उसके हर ऑपरेशन पे देखना है। तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का जो एडिशन होता है उसका कुछ अपना एक नेचर है, एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखिए नेचर के बारे में जब भी हम लोग को देखना है तो हम लोग को 5 चीजों का ध्यान देना होगा। 5 से बहुत गहरा रिश्ता होता है हमारा और आपका। हमारा शरीर भी या आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो यहाँ भी 5 प्रॉपर्टी होता है इंटीजर्स का, जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 जानेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, जब इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनका एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक पार्टिकुलर गुण होता है, तो उसको हम लोग यहां देखेंगे। हमारा नंबर 1 क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी जो बोल सकते हैं आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अपने जगह पर सही है। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है, मतलब सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। 2 इंटीजर्स को हम लोग जब भी जोड़ेंगे, किसी भी केस में जोड़ेंगे 2 इंटीजर्स को, तो उनका जो सम आएगा, जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा, वह वैल्यू भी हमेशा इंटीजर ही होगा। इसी स्टेटमेंट को जो बोलता है उसका नाम है क्लोजर लॉ। सम ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स को जोड़ने पे हमारा जो सम आएगा, रिजल्टेंट सम आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, वह भी हमेशा इंटीजर ही होगा। इसी को क्लोजर लॉ दिखाता है। तो क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर या क्लोजर लॉ ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स का क्लोजर लॉ किसके लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहां हमारा मानते हैं, सपोज ए हमारा एक इंटीजर है और एक इंटीजर हमारा बी है, तो क्लोजर लॉ क्या बोलता है, सम ऑफ 2 इंटीजर्स, ए और बी यदि 2 इंटीजर्स है, तो उन दोनों को अगर हम जोड़े तो जोड़ने पे जो हमारा एक रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, हम मानते हैं कि वह वैल्यू सी है। तो ए बी C, where A, B and C belong to integer family, belong कहां करेगा, integer family में। sum of 2 integers is always integer, यही हमारा फर्स्ट लॉ बताता है, क्लोजर लॉ ऑफ इंटीजर फॉर द ऑपरेशन एडिशन, कि 2 इंटीजर को किसी भी केस में जोड़ेंगे भैया हमारा वैल्यू क्या आएगा, इंटीजर। मान लीजिए अगर a की जगह पे हम 1 मानते हैं, a की जगह पे क्या मान लिया हमने 1, b की जगह पे मान लिया 2, c की जगह पे मान लिया हमने -1, सॉरी, तो अब a प्लस बी, या अगर -4 मान लेते हैं b को, तो a प्लस बी क्या हो गया हमारा 1 प्लस -4। अनलाइक इंटीजर्स एडिशन हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, 4 - 1 3, 4 बड़ा है माइनस। तो यह जो -3 a प्लस बी को जोड़ने पे आया, यही तो हमारा a प्लस बी इक्वल टू सी के बराबर है। तो 1 भी इंटीजर है, b भी इंटीजर्स है, और जो वैल्यू c आया -3, यह भी हमारा इंटीजर्स है। मतलब 2 इंटीजर्स को जब भी जोड़ेंगे, किसी भी हाल में जोड़ेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वह इंटीजर्स फैमिली से ही बिलोंग करेगा। अब मैं एक चीज और बताता हूं, बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, वह यह होता है, क्या होता है, यह। आप बोल सकते हैं कि सी लिखिए और इसके बाद यह कह दीजिएगा, तो दैट इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए बी सी बिलोंग्स टू आई। आई आप इंटीजर फैमिली को बोल सकते हैं या जेड बोल सकते हैं, जो आपको बोलना आप यहां लिख सकते हैं। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ था, क्लोजर लॉ। दो इंटीजर्स को जोड़ने पे हमारा जो वैल्यू होता है, जो हमारा सम आता है, वो हमेशा इंटीजर्स आता है। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। यहां क्या होता है, वैल्यू रिमेन अनअल्टर्ड, वैल्यू जो होता है वो आपका अल्टर नहीं होता है। कब? when we add two integers irrespective of their position। मान लीजिए a प्लस बी जो होता है वो b प्लस ए के बराबर होता है। यदि a का वैल्यू 1 है, यदि a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -6 है, तो a प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी आपका हो गया 1 प्लस -6 मतलब -5, और b प्लस ए यदि करते हैं तो क्या हो गया -6 प्लस 1, यहां से वैल्यू क्या आ गया -5। तो a प्लस बी बोलिए या b प्लस ए कीजिए, दोनों का वैल्यू हमेशा बराबर आता है। तो इसी को हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो सेटिस्फाई करता है। When we add two integers, जब हम दो इंटीजर्स को जोड़े, मान लीजिए मेरे पास एक इंटीजर a है और एक इंटीजर b है, या तो a प्लस बी करे या b प्लस ए करे, दोनों का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हमेशा सेम होता है। इसी जो लॉ है, इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। मैं फिर से बता रहा हूं, क्लोजर लॉ, दो इंटीजर्स को जोड़ने पे सम आपका इंटीजर होता है, यह हर केस में सही है। दूसरा, जब दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे, a प्लस बी को जोड़े या b प्लस ए को जोड़े, मतलब हमने क्या किया, a और b का जो पोजीशन है, पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, फिर भी उससे हमारे वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसी लॉ को जो बता रहा है वो क्या है, हमारा कम्यूटेटिव लॉ। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और a प्लस बी का जो वैल्यू कुछ होगा वह भी इंटीजर होगा, और b प्लस ए का जो वैल्यू होगा वह भी इंटीजर होगा, दोनों इंटीजर्स आपस में सेम होंगे। यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि भैया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और बाकी मैंने आपको यहां बताया है। यह समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वह क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी कम्यूटेटिव लॉ का ही जैसा है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या था, जब दो इंटीजर्स को आपस में जोड़ते हैं तो उनके पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे वैल्यू को, यह बताता है। लेकिन एसोसिएटिव लॉ क्या बताता है, जब तीन या तीन से ज्यादा इंटीजर्स को हम आपस में जोड़े तो उनके जो इंटरचेंज ऑफ पोजीशन है, उस केस में भी पोजीशन को चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं आ रहा, वैल्यू आपका सेम रहेगा, तो उस केस में भी हम क्या बोल सकते हैं कि भैया यह हमारा एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत। अब जैसे मान लीजिए एसोसिएटिव लॉ में तीन इंटीजर का बात हो रहा है, एक इंटीजर हो गया a b c, तो इसका जो हमारा खाका होगा वो क्या होगा, a प्लस b प्लस c। या तो सबसे पहले b प्लस c को जोड़िए, जो वैल्यू आएगा उसमें a को जोड़िए, यह बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। या तो आप a प्लस बी को पहले जोड़ लीजिए, जो वैल्यू आएगा उसमें c को जोड़ लीजिए, या यह भी हो सकता है कि a प्लस c को पहले जोड़िए, जो वैल्यू है उसमें b को जोड़िए। यहां से क्या दिखा कि यदि मेरे पास तीन या तीन से ज्यादा इंटीजर हो तो भी हमको उसके पोजीशन का जो इंटरचेंज होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या तो आप पहले b और c को जोड़ लीजिए, जो वैल्यू आएगा a में जोड़िए, या अगर आप पहले a और b को जोड़ लेते हैं, जो वैल्यू आता है उसमें c को जोड़ते हैं, या आप a और c को जोड़ लेते हैं और जो वैल्यू आता है उसमें b को जोड़ते हैं। कोई बच्चा इससे बनाया, कोई बच्चा इससे बनाया और कोई बच्चा इससे बनाया, तो तीनों के केस में हर बार जो वैल्यू होगा वो वैल्यू सेम होगा, और इसी लॉ को जो सेटिस्फाई करता है वह हमारा एसोसिएटिव लॉ है। तो आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो उस समय a का वैल्यू 1 मान लीजिएगा, b का वैल्यू 4 मानिएगा और c का वैल्यू -3 मानिएगा, और आप क्या कीजिएगा, इन तीनों फॉर्म पे बनाकर देखिएगा। यदि तीनों फॉर्म पे वैल्यू आपका सेम आएगा ही, इसमें ना आने का कोई सवाल ही नहीं होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग का कोई एरर ना हो, और यदि तीनों का वैल्यू अगर सेम आता है तो आप खुद से कहिएगा कि भैया एसोसिएटिव लॉ हमारा सेटिस्फाई हो गया इस केस में भी। तो यही हमारा एसोसिएटिव
लॉ होता है जब तीनों इंटीजर्स के पोजीशन से हमारे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। जब दो इंटीजर्स का बात करते थे तो वहां कम्यूटेटिव लॉ का बात करते थे। अब हमारा जो चौथा लॉ है वो क्या है, एडिटिव लॉ। अब देखिए एडिटिव लॉ का मतलब क्या होता है, हम किसी भी नंबर में किस नंबर को जोड़े जिससे उसके वजूद पे असर ना पड़े। अब आप बोलिएगा सर क्या बोल रही है, मान लीजिए हम सवेरे सवेरे उठे, सवेरे सवेरे कोई बच्चा गया, वह अपना आईना में फेस देखा। अब वह अगर अपना फेस आईना में देखेगा तो उसके जगह उसके पापा का फेस तो नहीं आएगा, ना उसके भैया का फेस आएगा, जो उसका फेस है वही फेस उस शीशे में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कोई एक नंबर 5 है, उस 5 में किस नंबर को जोड़ेंगे कि जोड़ने पर भी जो 5 का वजूद है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वह आइडेंटिटी चेंज ना हो। किसी भी इंटीजर्स में किस नंबर को या किस इंटीजर्स को हम जोड़ेंगे जिसमें उसको जोड़ने पे उसके वजूद पे कोई दिक्कत ना आए। हम मानते हैं कि भैया मेरे पास कोई एक इंटीजर ए है, इस इंटीजर ए में किस चीज को जोड़ेंगे जिससे इसका जो वैल्यू हो वो वैल्यू ए ही रहे। तो हम मानते हैं कि ए में बी को जोड़ लिए, एक इंटीजर ए था, इस इंटीजर ए में बी को जोड़ लिए जिससे हमारा वैल्यू क्या हो गया ए। तो अब आपको पूछेगा कि भैया इस इंटीजर बी का वैल्यू क्या होगा, तो इस इंटीजर बी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया, ए माइनस ए मतलब 0। मतलब किसी भी इंटीजर में यदि आप 0 को जोड़ रहे हैं तो उससे उस इंटीजर्स की आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसी को कहा जाता है एडिटिव लॉ या एडिटिव आइडेंटिटी, कि आपकी जो पहचान है वह किसी नंबर के जोड़ने के बाद भी आपकी पहचान खोए नहीं, उसी को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं या एडिटिव लॉ बोलिए। व्हेन एनी इंटीजर इज एडेड, जब कोई भी इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर में ऐड होता है, देयर वैल्यू रिमेन सेम। या तो आप ऐसे बोलिए या आप बोल सकते हैं लेट अ इंटीजर ए, आप किसी इंटीजर ए को लीजिए, जो मैंने यहां ए लिया, इस ए में किस इंटीजर को जोड़ेंगे कि उसका वैल्यू ए ही रहे। ए में किस इंटीजर को जोड़ेंगे कि ए का जो अस्तित्व है, ए का जो आइडेंटिटी है वो चेंज ना हो। तो हम मानते हैं हम बी को जोड़े तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, तो बी का वैल्यू क्या होगा, बी इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी इंटीजर्स का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0। मतलब किसी भी इंटीजर्स में 0 को जोड़ रहे हैं तो उससे उस इंटीजर्स की पहचान पे कोई खतरा नहीं आने वाला है। यही हमारा लॉ बताता है एडिटिव लॉ। अब हमारा पांचवा जो लॉ आता है, यह पांचवा लॉ बड़ा ही शानदार है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का जो स्टेटमेंट बोलता है कि भैया दो इंटीजर्स को जोड़ने पर वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। यदि हम दो इंटीजर्स को जोड़ रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। हम मानते हैं कि एक इंटीजर ए है और एक इंटीजर बी है, इन दोनों को हम जोड़े तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 0। तो अब ए का वैल्यू क्या होगा, तो यहां से हम ए का वैल्यू क्या निकाल लिए, माइनस बी, और बी का वैल्यू क्या निकाल लिए, माइनस ए। ए है, बी का वैल्यू क्या है, माइनस ए प्लस माइनस ए, तो वैल्यू क्या आ गया, 0। तो इससे क्या समझे आप अभी नहीं समझोगे। तो यहां हम लोग यह समझना चाह रहे हैं कि जब किसी भी दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो उससे जो उसका सम आएगा वह 0 आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक इंटीजर है 5, मेरे पास एक इंटीजर क्या है 5। अब उस 5 का एडिटिव इनवर्स यदि हमको जानना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए 5 है, तो इस 5 में कौन से इंटीजर को जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा एडिटिव इनवर्स का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि दो इंटीजर्स को जोड़ने पे 0 आए। तो इस 5 का एडिटिव इनवर्स अगर हमको निकालना है, इसका मतलब इस 5 में कौन से इंटीजर्स को जोड़ेंगे कि जोड़ने पे वैल्यू 0 हो जाए। तो मानते हैं हम 5 में b जोड़ दिए, जब 5 में b जोड़े तो वैल्यू क्या हो गया, 0। तो अब इस b का वैल्यू क्या होगा, तो इस b का वैल्यू हो गया -5। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी एडिटिव इनवर्स होगा वह उसका निगेटिव इमेज हो गया। अगर हम पूछे कि 8 का एडिटिव इनवर्स, आप बोलिएगा -8। 16 का एडिटिव इनवर्स
-16, 108 का एडिटिव इनवर्स -108। यदि हम पूछे कि भैया -16 का क्या होता है एडिटिव इनवर्स, तो आप क्या बोलिएगा? -16 का एडिटिव इनवर्स आप बोलिएगा 16, क्योंकि -16 में किस इंटीजर को जोड़ेंगे कि जोड़ने पे वैल्यू 0 आ जाए, तो -16 में 16 जोड़ेंगे। तो यहां से एक चीज क्या देखें, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो हमारा एडिटिव इनवर्स होगा वह निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, और किसी भी निगेटिव इंटीजर्स का जो एडिटिव इनवर्स होगा वह पॉजिटिव इंटीजर्स के बराबर होगा। जैसे -20 निगेटिव इंटीजर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स -20 में क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाए, तो भैया -20 में 20 जोड़ेंगे, तो क्या हो गया -20 का एडिटिव इनवर्स 20। यदि कोई हमारा एक c है, c हमारा एक इंटीजर्स है, तो उस c का एडिटिव इनवर्स -c हो गया, और -c का एडिटिव इनवर्स c हो गया। तो यही हमारा लॉ है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉर ऑपरेशन ऑफ एडिशन। नंबर 1, दो इंटीजर्स को जोड़ने पे हमेशा इंटीजर आता है, या भाई साहब कहते हैं, दो इंटीजर्स को किसी भी प्रकार से जोड़ो, इससे उसके पोजीशन के कोई नाता रिश्ता नहीं है, वैल्यू हमेशा सेम आता है। यह कम्यूटेटिव लॉ बोलता है। एसोसिएटिव लॉ, जब 3 या 3 से ज्यादा इंटीजर्स आपस में जुड़ते हैं, उस समय भी उनके पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है हमारा, तो उस केस में भी जो हमारा वैल्यू हमेशा सेम आता है उसको हमको कौन बोलता है? एसोसिएटिव लॉ। चौथा, एडिटिव लॉ, जब भी किसी इंटीजर्स में किस इंटीजर्स को जोड़ेंगे कि उससे उसकी पहचान पे कोई असर ना हो। कोई इंटीजर्स 5 है, 5 में क्या जोड़ेंगे कि वो अपना अस्तित्व 5 बचा कर रखे, तो भैया 0, मतलब किसी भी इंटीजर्स का एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। आखिरी क्या था? एडिटिव इनवर्स, मतलब इसका जो स्टेटमेंट होता है कि दो इंटीजर्स को जोड़ने पे वैल्यू क्या हो जाए? 0। एक इंटीजर 6 है, तो 6 में क्या जोड़ोगे कि 0 हो जाए, तो -6, और -20 में क्या जोड़ोगे कि वो 0 हो जाए, तो 20। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो आपको एडिटिव इनवर्स होता है उसमें कुछ नहीं करना है, बस माइनस का साइन लगा देना है और वो मैग्नीट्यूड उसी को उतार देना है। और किसी भी निगेटिव इंटीजर्स का जो एडिटिव इनवर्स होता है उसमें निगेटिव साइन को हटा देना है, पॉजिटिव साइन लगाना है और उस नंबर को लिख देना है। तो यही हमारा प्रॉपर्टी बताता है किसका? जब भी दो इंटीजर्स को या दो से ज्यादा इंटीजर्स को आपस में जोड़ते हैं तो जो प्रॉपर्टी होता है इन पांचों से हम लोग बता सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन।